लेट अस लर्न हाउ टू लर्न वीडियो सीरीज देखने वाले सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने सीखना कैसे है, इफेक्टिव तरीके से कैसे सीखें कि लंबे समय तक हमारे दिमाग में वो इंफॉर्मेशन स्टोर रहे। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन की भरमार है, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, और अगर हमने ये नहीं सीखा कि सीखना कैसे है तो हम पिछड़ जाएंगे। आज के दौर में अगर हम उस पुराने तरीके से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या हम अपने बच्चों को ऐसे पढ़ा रहे हैं कि पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद टीचर एक्सरसाइज करवाएंगे, फिर बच्चा एक्सरसाइज को नोट करेगा, फिर उसको याद करेगा और पेपर में लिख के आ जाएगा। अगर इसी दौर में आज भी हम जी रहे हैं तो आप सच मानिए हमारे बच्चे बहुत बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे। आज की डेट में ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें सीखना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वो चीजें डिस्कस कर रहे थे जो हम कर चुके हैं। मैं आपको क्या क्या पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आप पिछले वीडियो से अवगत नहीं है, पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। तो हम पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर चुके हैं, स्टडी ट्रैकर के बारे में बात कर चुके हैं और माइंड मैप के बारे में बात कर चुके हैं। तो उन वीडियोस को जरूर देख लें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अपनी लर्निंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब इतना कुछ सीखने के बाद अगर हमारी आउटपुट नहीं आ रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा जब रीडिंग करने बैठते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन को लेने का जो तरीका है वो रीडिंग एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही यूजफुल एंड इफेक्टिव तरीका है। इंफॉर्मेशन लेने के बड़े सारे तरीके हैं कि वीडियो देख लो तो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप ऑडियो सुन रहे हो तो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, और आप रीडिंग कर रहे हैं तो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन सबसे जो इफेक्टिव तरीका है वो है रीडिंग का, इंपॉर्टेंट पॉपुलर इफेक्टिव तरीका। अब रीडिंग करते टाइम अगर आप उसको ऐसे रीड कर रहे हैं जैसे हम न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं, लापरवाही के साथ, कि हमें कोई पूछने वाला है नहीं कि आपने क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा, तो हम कैसे रीड करेंगे। अगर कोई चीज़ हमें स्ट्राइकिंग लगी हमारे ब्रेन को तो हमारे दिमाग में स्टोर रह जाएगी, और जो हमारे इंटरेस्ट की नहीं होगी या हमारे ब्रेन के लिए कैची नहीं होगा वो कोई हेडलाइन, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। रीड भी किया होगा लेकिन रीड करने के बावजूद अगर थोड़ी देर बाद कोई आपसे पूछे कि आपने न्यूज़पेपर पर क्या क्या पढ़ा, तो जो आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं थी वो आप टोटली उनको भूल चुके होंगे। तो वो वाली जो रीडिंग है वो है पैसिव रीडिंग। और अगर आप सीखते टाइम, जो आपको सीखना है कोई सब्जेक्ट, और सीखते टाइम अगर आप पैसिव रीडिंग कर रहे हैं तो आप इस बात को अब समझ चुके होंगे कि कितना बड़ा लॉस होने वाला है। आप 1 घंटा रीड करेंगे, 2 घंटा रीड करेंगे, लेकिन पैसिव रीडिंग होने की वजह से वो आपके दिमाग तक नहीं जाएगी बात। तो अब करना क्या है, हमने पैसिव रीडिंग नहीं करनी है, हमने एक्टिव रीडिंग करनी है। अब एक्टिव रीडिंग करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो जिस भी चैप्टर को आप करना है, आपने उस जिस चैप्टर को सीखना है उस चैप्टर को सीखने से पहले आपने क्या करना है, उसको प्रीव्यू करना है। टेक्निकली इसको स्कीमिंग बोलते हैं। जो रीडिंग मेथडोलॉजी है उसमें इस चीज को स्कीमिंग टर्म से भी इंट्रोड्यूस किया गया है, प्रीव्यूइंग करना। तो प्रीव्यूइंग करना क्या है कि उस चैप्टर की पहले टाइटल को समझो, उससे रिलेटेड जो उसमें हेडलाइंस दिए गए हैं उनको समझो, उनको क्वेश्चनिंग मोड में अपने ब्रेन को लेकर के आओ, क्वेश्चंस क्रिएट करो कि अच्छा ये लिखा है, क्यों लिखा है, क्या होता है, कहाँ से ये टर्म आई, क्यों आई। तो इस तरह से अपने ब्रेन को क्वेश्चनिंग मोड में लेकर के आना है। उससे क्या होगा कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी और जानने की जिज्ञासा आपके दिमाग में आएगी कि इसके बारे में और पता करना है हमने। तो जब क्वेश्चनिंग मोड में आप अपने ब्रेन को ले आएंगे उसके बाद क्या होगा कि लिंक करना है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज आपके पास है, जो आपने पहले सीखा हुआ है उससे रिलेटेड, उसको आपने वहां पर अप्लाई करने की कोशिश करनी है। जैसे आप कोई चैप्टर रीड करने लगते हैं तो वहां पर क्या लिखा होता है कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट दिस। तो वहां पर क्या करने की कोशिश की जा रही है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन आपने गेन कर ली है, पहले सीख चुके हैं, उसको रिकॉल करवाया जा रहा है। तो वहां चैप्टर में तो इतना लिख दिया कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा। अब आपको तो पता है कि आपको उसका कितना आता है, कितना आप भूल चुके हो, तो आपने वहां क्या करना है, रुकना है।
रुको वहां पर, क्या करो, जो आप पहले पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा है उसको रिकॉल करो। बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं किया तो आप क्या करेंगे, आप पिछला तो भूल चुके हैं, नया रटेंगे फिर। और रटेंगे कब तक, जब तक आपका टेस्ट है, जब टेस्ट हो गया तो वो भी भूल जाओगे। तो अपने आप से पूछो अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं और पिछले किन किन स्टैंडर्ड्स की कौन कौन सी बातें आपको अभी याद है और कितनी आप भूल चुके हो। तो आप 80 to 90% भूल चुके होंगे और 5-10% चीजें ही आपको याद होंगी, क्योंकि हमारा जो लर्निंग का तरीका है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम नहीं सीख रहे हैं, और ये ही हमें लैग कर रहा है, करेगा आगे आने वाले टाइम में। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हमें बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ सीख के भूलना है और नया सीखना है। आप देखो हर रोज नए नए टूल्स आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। तो जो पिछला आपने सीखा था अब उसको आपने पिछले सीखे को क्या करना है, उसी के ऊपर अगर चिपके रहेंगे, नया सीखने के लिए रास्ते बंद कर देंगे तो वो तो यूजलेस हो जाएगा। तो जो पिछला सीखा हुआ है उसको लिंक करना है नई चीजों को सीखने के लिए। तो इसको बोलते हैं लिंकिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज टू न्यू नॉलेज विच यू आर ट्राइंग टू एक्वायर। जो आप नया गेन करना चाह रहे हैं उसको सीखने के लिए जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है उसको यूज करना है, तो उसको बोलते हैं लिंक करना। तो ये बात आपने समझ ली कि क्या करना है, आपने जो आप स्टडी कर रहे हैं उसमें जो टर्म्स आपने पढ़े, कीवर्ड्स पढ़े, नई नई चीजें उसमें देखी आपने प्रीव्यूइंग के टाइम में, तो उन नई चीजों के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस क्रिएट हुए उससे रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग नॉलेज आपको है उसको बिल्कुल रिफ्रेश करो फिर से। अब जो आप इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो अब उसको आपने अच्छे से नोट भी करना है, ताकि आप उसको फिर से क्या करना है, आपने रिवाइज करना है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो फिर से जीरो हो जाएगा। तो अब आज जो नया सीखने वाले हैं हम वो है नोट टेकिंग मेथड। तो नोट टेकिंग के बड़े सारे मेथड हैं, उनमें से एक मेथड मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज कॉर्नेल नोट्स। तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है एक, और उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ये मेथड जो था वो बच्चों को दिया था। 1940 के आसपास की ये बात है, और तब से ये मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और बहुत इफेक्टिव है। कई सारी रिसर्च इसके ऊपर हुई है, जो टीचिंग मेथडोलॉजीज और लर्निंग मेथड्स के ऊपर रिसर्च करते हैं उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बताया है। अब ये है क्या, अब इसमें करना क्या होता है, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं कॉर्नेल नोट्स हेडिंग की जगह आपने उस टॉपिक की हेडिंग देनी है जिसको आप पढ़ रहे हो, कौन सा टॉपिक आपने सीखना है, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो कीवर्ड या क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए प्रीव्यूइंग की टाइम है वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। ये आपका टोटल पेज है नोटबुक का, और उस टोटल पेज का 30% हिस्सा जो है वो क्वेश्चनिंग के लिए आपने यहाँ पर रखना है, क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन या कीवर्ड के लिए। जैसे मान लो आप फोटोसिंथेसिस कीवर्ड आ गया तो यहाँ फोटोसिंथेसिस लिख लिया, न्यूट्रिशन कीवर्ड आ गया न्यूट्रिशन लिख लिया। तो जो कीवर्ड आप चैप्टर में आ रहे हैं उसको आप यहाँ एज ए कीवर्ड लिख सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से कीवर्ड के फॉर्मेट में या शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्मेट में इस 30% स्पेस को आपने यूज करना है। और उसके सामने जैसे ये कीवर्ड लिख लिया, सपोज हमने यहाँ पर एक कीवर्ड लिख दिया कीवर्ड 1, और इस कीवर्ड के सामने यहाँ पर इससे रिलेटेड जानकारी आपने यहाँ नोट कर ली। फिर उससे अगला कीवर्ड लिख लिया आपने कीवर्ड 2, इस कीवर्ड से रिलेटेड जानकारी आपने यहाँ नोट कर ली। और लास्ट में आपने समरी, इस पेज के एंड में समरी की इस पेज में किस चीज के बारे में आपने सीखा उसको हम यहाँ पर समराइज करेंगे। तो 3 पार्ट में किसी पेज को डिवाइड करना कॉर्नेल नोट्स के अकॉर्डिंग, 30% स्पेस फॉर क्वेश्चनिंग, 70% स्पेस फॉर नोट टेकिंग, एंड एट द बॉटम देयर इज ए स्पेस फॉर समरी। तो ये लास्ट में आप क्या करेंगे, जो भी आपने सीखा उसको समराइज करेंगे। तो ये है कॉर्नेल नोट्स। तो आई होप कि जो हम लेट अस लर्न हाउ टू लर्न सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं चीजें, उनको आप फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, जस्ट सुनेंगे और सुन करके भूल जाएंगे तो ये यूजलेस है, तो अब आपके किसी काम नहीं आने वाला। तो आपने करना क्या है, इसको प्रैक्टिस करना है। तो आई होप कि ये 3 चीजें तो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे।
माइंड मैप आपने सीख लिया है कि माइंड मैप एक टूल है, इसको आप चैप्टर को शुरू करने से पहले भी यूज कर सकते हो और बाद में भी यूज कर सकते हो। पहले कैसे? जैसे प्रीव्यू कर लिया आपने चैप्टर को, प्रीव्यू करने के बाद जो आपके क्वेश्चंस आए, आपने हेडलाइंस नोट किए, कीवर्ड्स नोट किए, उनको आप माइंड मैप की फॉर्मेट में लिख सकते हो, तो वो आपका रोड मैप बन जाएगा। इस चैप्टर में हमने ये चीजें करनी है। माइंड मैप के फॉर्मेट्स में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, आपको इसके माइंड मैप के फॉर्मेट्स वहां पर बताए गए हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमने क्या सीखा? कॉर्नेल नोट्स के बारे में सीखा। तो अब आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आपने इसको प्रैक्टिस करना है। कोई भी चैप्टर ले लीजिए जो आपने सीखना है, एसएसटी का ले लिया या फिर आपने साइंस का ले लिया, उस चैप्टर को इन मेथड्स को अप्लाई करना है उस चैप्टर को सीखते टाइम। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूं उसी को एज इट इज नोट करके मुझे सेंड कर दे रहे हैं। तो ठीक है, आपने नोट कर लिया, इंफॉर्मेशन आपने ये अपने पास सेव कर ली, लेकिन जब तक इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई नहीं करोगे प्रैक्टिकली तब तक ये यूजलेस है, तब तक आपके वो किसी काम नहीं आने वाली। तो आपने यहां से इस वीडियो के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गई। अब करना क्या है? आपने इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है? जो मैंने स्टेप्स आपको बताए इनको फॉलो करना है। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है सभी क्लासेस के लिए, प्री प्राइमरी से लेकर के पीएचडी तक के स्टूडेंट्स के लिए। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इक्वली इफेक्टिव। अब छोटे बच्चे कैसे नोट्स लेंगे? तो छोटे बच्चे जो नर्सरी केजी के बच्चे हैं वो खुद नोट्स नहीं लेंगे, वो उनके जो टीचर्स और जो उनके मेंटर्स और जो उनके पेरेंट्स हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने कोऑर्डिनेट नोट्स के फॉर्मेट में या माइंड मैप के फॉर्मेट में विजुअल्स क्रिएट करने हैं छोटे बच्चों के लिए, और टॉपिक सिलेक्ट करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपको जो गाइडलाइन दिए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपको मिला होगा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मेट में ब्रेक डाउन करना है ताकि बच्चों को आप इफेक्टिव तरीके से उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर सकें। और छोटे बच्चों के लिए या किसी के लिए भी जब तक रिपीटिशन नहीं होता है, रिवीजन नहीं होता है, तब तक वो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं स्टोर होती है और कई सारे डाउट्स उससे रिलेटेड रह जाते हैं। तो एटलीस्ट 1 वीक के लिए एक टॉपिक को लेके चलना है और उससे रिलेटेड आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। उस इंफॉर्मेशन को बच्चे के दिमाग में लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्टिव तरीके से वो इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में स्टोर रहे, तभी वो बच्चा आगे जा करके कुछ इनोवेटिव सोच पाएगा, उस इंफॉर्मेशन को यूज कर पाएगा इफेक्टिव तरीके से, तभी हम कुछ क्रिएट कर पाएंगे नया। आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और इसको अपने तक सीमित ना रखें, इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आप तक ऐसी इफेक्टिव जानकारी ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करके आप तक मैं पहुंचाऊं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें ये सीखना कि हम सीखते कैसे हैं। आई होप इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ रहे होंगे और इसको प्रैक्टिकली फॉलो भी करेंगे, और जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो मुझे व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में अगले इफेक्टिव लर्निंग टूल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।